ये सारी जो मार्केट हाइप है, ऑब्वियसली इसने मार्केट ने करेक्शन में जाना था और ये मार्केट अब करेक्शन में जा रही है। और मैं पर्सनली आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड कि मैं इन एक्चुअल रेट्स इन या तो नीचे बाइंग बनती है या मैक्सिमम इन एक्चुअल रेट्स पे बाइंग बनती है। इनसे ऊपर बाइंग करना सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप मार्केट की फ्लक्चुएशन स्पेकुलेशन का कोई फ़ायदा आपको हो जाए तो हो जाए किस्मत से, अदरवाइज आई डोंट फोरसी दैट एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और मार्केट की ज़रूरत भी है कि हम आपसे डिस्कस करें। तो जैसे कि कुछ पुरानी वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया कि मार्केट जो है इस वक्त वो एक एक्सपेक्टेड करेक्शन में जा रही है। अब सिमिलरली वैसे ही हुआ है और पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है वो फाइल की प्राइसेस में तकरीबन 10 से 20% तक की जो है वो कमी देखने में आई है। और आगे चल के मेरे ख़्याल में ये करेक्शन आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आए और उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो विद यू। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जी कि अगर आप फाइल्स के इन्वेस्टर हैं और फाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, या अगर आप फ्यूचर में उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फाइल्स के अंदर आपको क्या एक्सपेक्टेशन आगे चल के होगी और कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन जनरल तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि मार्केट शायद एक साल डेढ़ साल थोड़ी सी स्टेगनेंट रहे तो फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है और हमें चाहिए ये कि हम थोड़ा सा मार्केट को बॉटम आउट होने दें और फिर हम अपनी अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो हम ले लें। इसके अंदर जो है वो हम आज कुछ 4-5 एरियाज़ हैं, बड़े मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की और उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर पहले प्राइसेस क्या थी, आज के दिन क्या है और आगे जाके एक्चुअल प्राइसेस क्या होने चाहिए। तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो आप एक्चुअल देख रहे हैं ये मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा कि ये प्राइसेस हो जाएंगी, हो सकता है ये प्राइसेस ना हो यहाँ पर, इससे थोड़ी सी ऊपर रहें, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि मेरी नज़र में जहाँ तक मैं रियल एस्टेट को समझता हूँ कि ये प्राइसेस के अंदर अगर ये फाइलें आती हैं तो फिर इनकी बाइंग जो है वो बनती है और री इन्वेस्टमेंट बनती है। और वो री इन्वेस्टमेंट का साइकिल कब से कब होगा ये अभी हमें क्लियर नहीं है। डजंट मीन कि जनाब आप 85 में ले लें, 2 साल जो है वो मार्केट डाउन रहे और उसके बाद 20 लाख रुपये बढ़ भी जाए तो फिर वो कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टाइमलाइंस, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फोकस रखते हुए प्राइस के ऊपर या आज की डिस्कशन के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें 1 कैनाल फेज 10 की एफिडेविट और एलोकेशन फाइल। जैसा आपने देखा कि 135 140 लाख यानी 1 करोड़ 30 35 40 लाख रुपए तक ये फाइल ऊपर गई। इस वक्त जो है तकरीबन ये 30 एक लाख रुपए नीचे आ गई है और 112 लाख रुपए 1 करोड़ 12 लाख रुपए के राउंड अबाउट ये फाइल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। मेरी अपना ख्याल ये है कि ये फाइल की एक्चुअल प्राइस कंसिडरिंग ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ और अभी इसकी बैलेटिंग बड़े अरसे के बाद होनी है और इसके अंदर जो है बैलेटिंग के अपने रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 85 से 90 लाख होनी चाहिए जो मेरे ख्याल में फैक्चुअल है। तो दिस वुड बी द बेस प्राइस फॉर मी। एनीथिंग बिलो दिस इज़ ऑब्वियसली अ बाय बाय, एनीथिंग अबव दिस इज़ मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट दिस अगेन जैसा मैंने पहले बताया, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे जाएंगी, मार्केट कैन वर्क इन स्ट्रेंज वेज, लेकिन मैं पर्सनली जो है इस इन्वेस्टमेंट को सूटेबल अभी भी नहीं समझता। एंड आगे चल के हमें मार्केट जब आगे चलेगी वी विल सी हाउ थिंग्स वर्क, तो हमें पे ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। लेकिन मेरी एक्चुअल असेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एक फ़ाइल जो 10 मरले की है जिसका भी कोई फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, दैट शुड बी अराउंड अबाउट 85 to 90 जिसमें मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ। DHS सिटी 5 मरला, DHS सिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम हुआ। फाइल 45 लाख रुपए की थी, 45 46 47 तक गई 5 मरले की फाइल। इस तरह से 1 कनाल की फाइल 1 करोड़ से ऊपर तक चली गई।
इस वक्त 5 मरला 32 में राउंड अबाउट है और 1 कनाल 90 में है। 10 मरला की भी फाइल भी है, वो बैरल इसमें मैंने नहीं लिखी, पर उसके भी कुछ सिमिलर फिगर्स ही हैं। तो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 मरला वुड रिमेन समवेयर 25 से 30 के दरमियान में रहेगी। और इसी तरह से जो क्योंकि 1 कनाल फाइल जो है इसका 10 से रेट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 70 से 75 लाख रुपए एक बड़ा सूटेबल रेट होगा। कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए उस रेट में आके इन्वेस्ट करना वुड बी गुड। और ये सारी जो मार्केट हाइप है, ऑब्वियसली इसने मार्केट ने करेक्शन में जाना था और ये मार्केट अब करेक्शन में जा रही है। और मैं पर्सनली आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड कि मैं इन एक्चुअल रेट से या तो नीचे बाइंग बनती है या मैक्सिमम इन एक्चुअल रेट्स पे बाइंग बनती है। इनसे ऊपर बाइंग करना सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप मार्केट की फ्लक्चुएशन स्पेकुलेशन का कोई फ़ायदा आपको हो जाए तो हो जाए किस्मत से, अदरवाइज आई डोंट फोरसी दैट एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। गुजरांवाला 1 कनाल, अच्छा गुजरांवाला के अंदर ऑब्वियसली बैलेट करीब है, इसकी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जनाब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त भी विजिबल है फाइलों में अगर आप करते हैं, क्योंकि प्लॉट का रेट वहाँ पे 15, 20, 25 इस तरह चल रहा है। और इसकी फ़ाइल जो है 1 करोड़ 5 तक गई थी, 92 तक इस वक्त अवेलेबल है। मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख रुपए की और करेक्शन शायद आपको इसको देखने में मिले और जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा फ़ाइल ख़रीदे तो कम से कम जब वो प्लॉट बनता है तो उसको एटलीस्ट 20-30 लाख रुपए का फ़ायदा तो हो, अगर वो रिस्क ले रहा है। अगर उसने फ़ाइल उसी प्राइस पे ख़रीदनी जितने प्लॉट में है या 10-15 लाख रुपया नीचे जाके उसने फ़ाइल ख़रीदनी है, तो फिर उससे बेहतर है कि वो प्लॉट ख़रीद ले। तो अगर 80-85 है रेट वहाँ पर फ़ाइल का होता है तो यस, और इससे नीचे जाता है तो रेट्स मेक सेंस कि आप फ़ाइल ख़रीदें, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है प्लॉट बाइंग मेक्स मोर सेंस। कोयटा जैसे आप लोगों के सामने 74 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइस गई थी, इस वक्त 60, 61 लाख, 62 लाख इस तरह फाइल इसकी मूव अराउंड कर रही है। पर्सनली स्पीकिंग जो है मेरे अपने ख्याल में इसकी प्राइस वहाँ पर 45 से 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा जितनी भी प्राइस है वो सारा एक हाइप है। और सिमिलर बाकी सारी फाइल्स के अंदर प्राइसेस के अंदर भी यही आपको टेक्निकली एक हाइप नज़र आई है, एंड वो चीज़ें अब अपनी करेक्शन की तरफ हैं। सो इन द एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्चुअल प्राइसेस होंगी, इट्स जस्ट अ गाइडलाइन, एक फिगर मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि ये फाइल प्राइसेस इन जगहों के ऊपर होनी चाहिए, तो दे आर लिटिल बिट वैल्यू फॉर मनी, इससे नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट आपने करनी है या नहीं करनी, अगेन दैट इज़ योर डिसीजन, यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल एंड वी कैन रेकमेंड यू कि वेदर आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो इन फिगर्स में भी प्राइसेस आ जाएँ तो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मार्केट में जनरली कंसेंसस भी यही है कि फ़ाइल की प्राइसेस अभी और नीचे जाएंगी, बट दैट इज स्टिल समथिंग विच वी हैव टू सी। मार्केट कैन रिएक्ट डिफरेंटली, कुछ इन्वेस्टर्स ओरिएंटेड मार्केट बाइंग्स भी हो सकती हैं जो मार्केट को थोड़ी देर के लिए अफ्लोट कर दें, बट अल्टीमेटली अगर बैलेटिंग नहीं हो रही किसी जगह में अगले 6 महीने साल के अंदर, सो आई थिंक प्राइसेस विल कम टू दीज फिगर्स, जो ये मैंने आपको इधर एक्चुअल फिगर्स बताए हैं, will and should come around these figures or even lower than that. उसके अलावा बहुत सारी मार्केट के अंदर फाइल्स मौजूद हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू डिटेल ऑफ ऑल द फाइल्स, बट जनरली यही रूल हर जगह पे अप्लाई करेगा जहाँ पे भी मार्केट हाइप बनी थी। इसलिए हम आप लोगों को हमेशा से बताते रहे कि मार्केट हाइप से बचें और मार्केट हाइप में जाके बाइंग मत करें। और ये जब मार्केट नीचे आती है, जिस वक्त टेक्निकली आप लोग जो हैं वो बाइंग नहीं कर रहे होते, वो असल वक्त हो जाता है जब आपको बाइंग करनी चाहिए। तो अब जो है मैं ये समझता हूँ कि ख़रीदारी का वक्त हो सकता है जल्दी आ जाए, ये शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। जितनी जल्दी ये करेक्शन होगी, चीज़ें बॉटम आउट होंगी, दोबारा से जो है वो ख़रीदारी का टाइम हमारा शुरू हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल। एक जनरल मार्केट के अंदर एक चीज़ चल रही थी एंड आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज, एंड ताकि अगर आप लोगों में से कोई जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है या लिक्विडेट करना चाह रहा है तो उसको एक गाइडेंस मिल जाए कि उसने आगे चल के फाइलों के अंदर किस तरह से प्ले करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल और कॉल अस, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।